रावण जाए, यमुना तीर रावण जाए, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव, जय बलदेव जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा मैया, जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा मैया, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि शरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की, रंध्राज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री जगन्नाथ अष्टकम की, गाय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये, ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत भगवते उत्तमश्लोके भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। भक्तिर्भवति नैष्टकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीधपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखालितां च जयितां सुरतपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोज शिशिराधा मदनमोहनो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वंशात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। देव देव जगन्नाथ भवहरति विनाशनम त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरम्। तो आप सभी भक्तों का प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवत सत्र के अंतर्गत श्री जगन्नाथ अष्टकम के द्वितीय दिन के सत्र में स्वागत एवं अभिवादन करते हैं इस्कॉन वरासा के द्वारा। और आप सभी प्रेमी भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम और हमारे आराध्य देव श्री श्री राधा दामोदर जी के चरण कमलों में प्रणाम। परम भगवान दयावान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के चरण कमलों में प्रणाम और भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रणाम। तो यहाँ पहले श्लोक में हमने कल सुना था, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो। कदाचित मतलब कभी कभी या पहले। कालिंदी यमुना के तट पर जो 12 वन है उसमें संगीत यानी अपनी वेणु का नाद, वेणु बजाते हुए, बंसी बजाते हुए भगवान जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं? गायों को चरा रहे हैं। मुदाभिरी, आनंद से, कोई कष्ट नहीं है। और मुदाभिरी का अर्थ है नारी वदन। हमेशा वे राधा रानी के मुखार बिंद को क्या करते हैं? निहारते रहते हैं। हमेशा उसका, राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करते रहते हैं। कमला आस्वाद मधु बजब। इसी तरह भगवान जगन्नाथ की वेणु की नाद को सुनते हैं। उनकी लीलाओं को जब वे गोपियाँ सुनती है तो उनका मुख कमल के समान खिल जाता है और भगवान जगन्नाथ भमरा बनकर उनके उस मुखार बिंद का क्या करते हैं? आस्वादन, यानी गोपियों के प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो ये कौन है? तो कहते कि रमा, लक्ष्मी, शिवजी, ब्रह्मा जी, गणेश, गणपति और इंद्र आदि सभी देवता और चित पदों जिनके चरण कमलों की क्या करते हैं? अर्चना यानी सेवा। भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में अपना क्या टेकते हैं? माथा। और बारंबार वे जगन्नाथपुरी में आते रहते हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथ के दृष्टिगोचर हो, यानी जहां जहां मेरी दृष्टि पड़े वहां वहां मैं आपका दर्शन करूं। कि दूसरे में है भगवान का रूप का वर्णन। भुज सेव्य वेणु, जिनके दाएं हाथ में क्या है? बंसी। शिरसी शिखी पिच्छम, शीश पर मोर पीछ मुकुट धारण किया हुआ है और कटी तटे दुकुलम, अपनी कमर पर बहुत ही सुंदर तपे हुए सोने के जैसे कलर का, पीले कलर का एक दुपट्टा, कमर बेल्ट बंधा हुआ है। नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदते, अपने नेत्रों के द्वारा हमेशा अपने सहचर, सहचर का मतलब क्या है? साथ में चलने वाले। सह यानी साथ, चर का अर्थ क्या है? चलने वाले। तो सहचर ऐसे अपने भक्तों के ऊपर हमेशा क्या करते हैं? अपने नेत्रों के द्वारा कृपा करते हैं। जो भी उनकी सेवा करता है जगन्नाथ की, उनके ऊपर भी वे अपने बड़ी बड़ी आंखों के द्वारा क्या करते हैं? हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं। और फिर कहाँ निवास करते हैं? सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचय। सदा मतलब नित्यम। कहाँ निवास करते हैं वे? श्रीमद वृंदावन में। एक पादम न गच्छन्ति, एक चरण भी वे यमुना के उस पार नहीं गए। तो वसती लीला परिचय, और ऐसे भगवान जगन्नाथ की जितनी भी लीला होती है उन सब का परिचय प्रचार कौन करते हैं? उसी भगवान जगन्नाथ जी के डायरेक्ट भक्त, जो वेदव्यास महाराज, ब्रह्मा जी, नारद जी आदि
सीधे वे उनके भक्त हैं। वे उनका तुरंत क्या कर देते हैं, प्रचार किया। आज देखो हमारे जगन्नाथ जी ने गिरिराज को उठाया तो समाचार पूरे ब्रह्मांड में, देखिए आज जो पृथ्वी में घटना होती है तो केवल पृथ्वीवासी को ही पता चलती है। स्वर्ग में वो मैसेज जाता है कि, लेकिन भगवान जगन्नाथ जो लीला करते हैं ना, तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों में उनका मैसेज जाता है। देखिए उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी अद्भुत है। जैसे आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज को श्राप मिला, ये समाचार ब्रह्मलोक तक पहुंच गया और वहां से लेकर 14 भुवन में जितने ऋषि मुनि आदि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे सब गंगा के तट पर आ गए। उन्हें पता भी चल गया, बिना बताए कि परीक्षित महाराज आएंगे और श्रीमद् भागवत सुनाएंगे सुखदेव गोस्वामी। उन्हें कोई मैसेज नहीं दिया गया था, ना परीक्षित महाराज के द्वारा आमंत्रण भेजा गया था, अपने आप सब आ गए। इसी तरह ऐसे भगवान कृपा निधि भगवान जगन्नाथ जी नयन पथगामी भवतु में। दोनों अब श्लोक पढ़ेंगे तो अनुवाद आ गया। हाँ? अब आप गाएंगे तो तुरंत वो भाव हृदय में आने लगेगा। तो इसी तरह जो भी कोई अष्टगम होता है, जो भी कोई श्लोक होता है, जब उसके भावों को हम अच्छी तरह से और शब्दार्थ समझ में आते हैं तभी उसको गाने में रस और आनंद आता है। और वो जब हम कंठस्थ कर लेते तो फिर सालों के साल के बाद भी हम भूलते नहीं हैं। तो आइए हम तीसरा और चौथे श्लोक को गाते हैं जो आज हम लेंगे। महाम्बोधस्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे, महाम्बोधस्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे, वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना, वसंत प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसर दो, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा दो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महासागर के किनारे तेजस्वी सोनेरी नीलाचल पर्वत के विशाल शिखरों जैसा गगनचुंबी राजमहल में भगवान जगन्नाथ अपने शक्तिशाली भ्राता बलराम जी के साथ और उन दोनों के बीच में बैठी हुई अपनी एकमात्र बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं और सर्वधर्म परायण जीवात्माओं को यानी अपने भक्तों को वे भक्तिमय सेवा करने का बार बार अवसर प्रदान करते हैं। वही जगन्नाथ स्वामी मेरे दृष्टिपथ के लक्ष्य बने। एक एक लाइन का शब्द देखते। महाम्बोध स्थिरे, महाम्बोध क्या क्या अर्थ है? समुद्र। उसका एक नाम क्या है? महोदधि। लवण समुद्र यानी खारे समुद्र के तट पर यह स्थान है। तो पहले बताइए कहाँ है? तो कि महोदधि जो पृथ्वी की भारतवर्ष से घिरा हुआ जो चार ओर खारा समुद्र लवण, उसी के तट पर कनक का अर्थ है सोना। रुचिरे नील शिखरे, बहुत ही सुंदर सोने के बने हुए शिखरों जैसे पर्वत के समान प्रसादांत यानी मंदिर। प्रसादांत का अर्थ क्या है? मंदिर यानी वास्थान। कैसा है वो? तो कि सोने का पर्वत जैसे आगे से आपको दिखाई देगा, उसी तरह उनका बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर वहां बनाया हुआ है। वसन वहां क्या करते हैं? निवास करते हैं। किसके साथ?
सहज, यानी अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ सहोदर अपने समान, जो एक ही माता से दोनों का जन्म हुआ था। सुभद्रा मध्यस्थ, उन दोनों के बीच में कौन है? सुभद्रा मैया। सकल सूर सेवा अवसरों, जितने भी धर्मपरायण जीवात्माएं हैं उन सबको बारंबार वे क्या देते हैं? सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे परम कयाळु कृपाळु भगवान जगन्नाथ जी मेरी आंखों के लक्ष्य बने, यानी जहां मेरी दृष्टि पड़े मैं उनका दर्शन करूं, ये भाव चैतन्य महाप्रभु सामने प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का वर्तमान निवास स्थान बता रहे हैं। इसमें कह रहे कि बहुत ही सुंदर बना हुआ सह बलभद्रेन, बलराम जी के साथ। जैसे आपने कथा सुनी होगी, दसम स्कंद में आती है कि जब 6 गर्भ को मार दिया कंस ने, तो 7वें गर्भ के रूप में कौन आए थे? बलराम जी। और बलराम जी का 7वें महीने में क्या हो गया? माता देवकी का गर्भपात हो गया। 8वें महीने में, 1 महीना बाकी था जन्म का। और पूरे राज्य में ये समाचार फैल गया कि कंस ने गर्भ में ही कुछ मंत्र तंत्र करके मार डाला। इतना पापी के निष्कृष हो गए। पहले तो बच्चे को जन्म लेने देता था, लेकिन अब तो गर्भ में ही हत्या करने लग गया। सारा आरोप किस पर आ गया? लेकिन ये भगवान के पास है। ये बलराम जी का स्थानांतरित किसने किया था? योग माया ने। भगवान की अतरंग शक्ति योग माया के द्वारा बलराम जी का माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ था। भले जन्म रोहिणी माता से, लेकिन सहज यानी दोनों भाइयों का जन्म वास्तव में धारण किसने किया था? माता देवकी ने। और वे दोनों पत्नियां किसकी है? वसुदेव जी की। क्या कह रहे? तो इसी तरह अपने भाई बलराम जी के साथ। और आप एक कहावत भी सुनी होगी, जिसमें कि नामी बनिया और बदनाम चोर। कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी है उसका नाम आता है, उसको कहते हैं नामी बनिया, यानी नामी। और कहीं भी चोरी होती तो बदनाम चोर जो होता है उसी के, भले चोरी नहीं की हो, दूसरा कहता है, लेकिन नाम किसका आता है? उसी ने किया होगा। तो कंस इसी तरह गर्भ की अपने बहन देवकी की पुत्रों की हत्या कर करके क्या हो गया था? बदनाम हो गया। तो ये आरोप भी उस पर आ गया कि इसने किया है सब सारी प्रजा में। इसलिए जैसे आप स्कूल में पढ़े होगे तो होगा था, कई बच्चे ऐसे होते जिनका नाम बहुत ऊंचा होता है, और दूसरा कोई भी बच्चा गलती करता है या कुछ झगड़ता है तो नाम किसका आता है? उसने किया होगा। और जो स्कूल के जो हेड मास्टर होते पहले उसी को बुलाते हैं। नहीं किया है फिर भी उनको 2-4 पहले लगा देते हैं। तो इसी तरह कहते हैं बदनाम चोर और नामी बनिया। तो इसी तरह और फिर मध्य में ऐसे भगवान जगन्नाथ और बलराम जी के बीच में है उनकी एकमात्र बहन सुभद्रा मैया। और नीचे तीसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है अंतिम, कि सकल सेवा अवसर दो। सभी को वे सेवा का अवसर देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भक्त जाएगा तो उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जो भक्त नहीं है उसको भी सेवा का अवसर देते हैं। कम से कम प्रसाद खाने का तो मिलता ही है। आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो एक सेवा तो आपको मिल ही जाएगी। क्या है? मटका प्रसाद खाने का। ये उनकी विशेष अनुकंपा है। आगे हम वो कथा भी सुनेंगे कि महाप्रसाद की जगन्नाथ जी की क्या महिमा है। देखे देखे सभी को सेवा का अवसर। लेकिन यह विशेष कहा है कि सूर सेवा, सेवा यानी जो धर्मपरायण व्यक्ति है उन्हीं को वे विशेष सेवा देते हैं। जैसे कहा है कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने नियम बनाए उसको क्या कहा जाता है? धर्म। जो भगवान के द्वारा कानून बना है उसी को धर्म कहा जाता है। भगवान उसको बदल भी सकते हैं, तोड़ भी सकते, कुछ भी कर सकते हैं।
तो जो भी नियम बनता है वो भगवान पे कोई लागू होता। जैसे हमारे देश में बंधारण का कोई भी नियम राष्ट्रपति पे लागू नहीं किया, क्योंकि वो बंधारण से क्या है, भारतीय बंधारण संविधान से वो परे माना जाता है, वो पद परे है, और उस पर जो भी व्यक्ति बैठता है राष्ट्रपति, उससे कोई भी नियम लागू पड़ता, लेकिन वो प्रधानमंत्री तक को भी लागू करा सकता है। जैसे गवर्नर होता है तो गवर्नर राज्य का नियम से परे होता है, लेकिन मुख्यमंत्री गवर्नर के नीचे आता है। मुख्यमंत्री को गवर्नर डिसमिस कर सकता है, लेकिन गवर्नर को मुख्यमंत्री नहीं हटा सकता। तो भगवान कोई भी नियम बनाते हैं तो उन पर नहीं लागू किया जाता कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो 16,000 नहीं 16 लाख से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक ही इनफ है। एक ही बहुत है, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते। वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी सकते हैं, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को, फिर भी उन्हें कोई क्लेम नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने वचन को तोड़ते हैं तो हमें सजा मिलती है। तो इसीलिए कहा है, यमराज जी कहते हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और क्या है धर्म? तो कहते हैं सवे पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति यथोक्षजे अहेतु किया प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये धर्म है सवे। और यहां क्या अर्थ आया है? सुर सेवा, सकल, सकल और सवे, सभी को, सभी व्यक्तियों का, मनुष्यों का एक ही धर्म है, एक ही कार्य है, एक ही कर्तव्य बताया गया है श्रीमद् भागवत में। वह है क्या है? भक्ति अधोक्षज। भगवान जगन्नाथ की भक्ति सेवा करना, यही जीव मात्र का एकमात्र धर्म कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य है ही नहीं। और इससे क्या होगा? कैसी होनी चाहिए? तो कि अप्रतिहता, अहेतु की, कोई हेतु होना नहीं चाहिए। और दूसरा क्या है? निरंतर, प्रतिदिन 16 माला करना ही है। ऐसा नहीं आज 32 के दिया तो कल छुट्टी मार दोगे। प्रतिदिन, हर दिन मंगला आरती करनी ही है। प्रतिदिन हमें 4 नियमों का पालन करना है। नित्यम भागवत सेवा, रोज सुनना है, पढ़ना है, रोज सेवा। इसको कहते हैं अप्रतिहता। जब तक हमारे सांस में सांस है तब तक ये निरंतर करते रहना है। अप्रतिहता इसको कहते हैं। लेकिन दूसरा है कि फिर आएगा, जब ये निरंतर ये करते जाएंगे तो कुछ सालों के बाद क्या आ जाएगा? कोई भी कामना हृदय में नहीं रहेगी, एक ही भाव रहेगा भगवान की सेवा। शुरू में हो सकता है कि अहेतु की ना हो, बहुत सारे हेतु हो सकते हैं। मुझे पत्नी चाहिए, मुझे धन चाहिए, लेकिन अगर ये अप्रतिहता, प्रतिदिन हम ये करते रहेंगे गुरु के आश्रय में रहकर, तो एक दिन अहेतु की हो जाएगी, अपने आप भगवान बना देंगे। भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु है कि हमारे हृदय की सारी गंदगी को साफ कर देंगे। क्योंकि वैसे उनको मिलता बहुत कम है 16 माला वाला, तो बस एक तो बहुत ही कलयुग में मुश्किल से मिला है कि इसको जल्दी शुद्ध करो। छोड़ने का नहीं है, भाई ने बोला है, छोड़ने का नहीं। बड़े भैया ने बोला है, बाबूजी ने बोला है, छोड़ने का नहीं। चाहे उतना है, कुछ भी आए, उतना जैसा हो तो भी छोड़ने का नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है भाई कलयुग में 16 माला वाला। इसलिए छोड़ने का नहीं। फिर क्या होता? तो इस धर्म का कैसा होने? तो कैसे कि धर्मस्य हि अपवर्गस्य नर्थोर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। जो भी हम धर्म करते हैं तो उसका अर्थ एक ही प्रयोजन होना चाहिए, वो अर्थ है कृष्ण प्रेम। और उसी को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति को अपने सारे कार्य को, अपने सारे कर्तव्य को, अपने सारे शक्ति बुद्धि को लगाना चाहिए। पहली लाइन में कहा
धर्मस्य ही अपवर्गस्य, उस भगवान के धाम वैकुंठ मुक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में ही अपनी सारी शक्ति को लगाना है। यानी ये धार्मिक कार्य किया, धर्म यानी भक्ति की, तो बदले में मुझे दे दो। ऐसे उनको व्यापारी की तरह समझौता या व्यापार नहीं कर देना चाहिए। जैसे घोड़ा किसी बोलते हैं ना, वो बता रहे कि આપણે બધા કેવા થઈ ખાવાટા, ભક્તિને ખાઈ ગયા ઈ કે ખાઈ જાવે કે એટલા ખાવાટા થઈ ગયા ઈ કે હોળ મળે રોજે રોજ ખાઈ જવાની કે બસ આટલી કિલો આટલું આવવા જોઈએ इसलिए नहीं। लेकिन ऐसा इसी तरह इसको कहते हैं कि ही अपवर्गस्य न अर्थ है, ऐसे किसी भी प्रकार का अर्थ भगवान से मांगना नहीं चाहिए। जैसे भगवान जगन्नाथ जी दयालु है, वो दे ही देंगे, इच्छा पूरी कर ही देंगे। तो इसे कहना क्या करना चाहिए, तो कहते हैं तो कैसी सेवा होनी चाहिए, तो कहते मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैश्यसी युक्त मेवा आत्मनम मत परायण, कि मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मेरा पूजन करो, आत्मनम और मेरे परायण बन जाओ। ये है। और इसी अध्याय के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, पहले क्या करो, सतत मेरे नाम का जप कीर्तन। यदि कोई 16 माला करता है तो उसका सततम कीर्तयन्तो माम हो गया, क्योंकि व्यक्ति दिन में सांस कितने लेता है, लगभग 21,000, और आप 16 माला के नाम गिनती करेंगे तो कितना होता है 25,000। तो कितना, सततम कीर्तयन्तो माम हो गया। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता, दूसरी लाइन क्या है, दृढ़ता पूर्वक, कि कुछ भी हो जाए मैं इसको त्यागूंगा नहीं, और 16 माला से कभी नीचे आऊंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं 4 नियम कभी तोड़ूंगा नहीं, ये दृढ़ता आनी चाहिए। और वे नमस्यन्तस्य मां, और मुझे नमस्कार करो। ये है भगवान की सेवा। तो इसी तरह ऐसे जो सेवा परायण भक्त है, भले उनमें भाव नहीं है, प्रेम अभी नहीं आया है, लेकिन कम से कम वो शास्त्र के नियमों के अनुसार, अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार वो भगवान जगन्नाथ की क्या कर रहा है, सेवा करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे प्रयास करने वाले अपने प्रेमी भक्तों को वे सेवा का अवसर बारंबार देते हैं। बारंबार सेवा का अवसर हमें वो देते हैं कि ये लो मेरी सेवा करो और जल्दी मेरे पास वापस आ जाओ, जल्दी मेरे पास वापस आ जाओ। बारंबार वे देते, इसलिए वे जगन्नाथ जी के इतने सारे, हमने पहले दिन सुना कितने टोटल फेस्टिवल है उनके, 60 से भी ज्यादा। तो इन सारे फेस्टिवलों को, उत्सवों को क्यों बनाया गया है, क्योंकि वो सेवा का अवसर। अगर उत्सव नहीं मनाएंगे तो सेवा मिलेगी नहीं। अगर हम जन्माष्टमी न मनाए तो क्या होगा, कभी कोई सेवा नहीं मिलेगी। भक्त तो सेवा करते, लेकिन जो कभी नहीं करते उन लोगों को अवसर मिलता है, वो धन देकर सेवा करते हैं, प्रसाद लेकर सेवा करते हैं, कथा सुनकर सेवा करते हैं। तो ये बार बार अवसर भगवान जगन्नाथ जी देते रहते हैं। तो ये है 5वां श्लोक, तीसरा, जिसमें वो नीलाचल नाम के अपने स्थान में, नीलाद्रि पर्वत के ऊपर बहुत ही सुंदर सोने के शिखरों समान बनाए हुए बहुत ही ऊंचे मंदिर में अपने बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी के साथ निवास करते हैं, और अपने भक्तों को और संसार के सभी जीवात्माओं को वे बारंबार अपनी सेवा करने का अवसर देते हैं। ऐसे करुणा और कृपा के निधान भगवान जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरी आंखों के सामने हमेशा दृष्टिगोचर है, यानी मैं आपका हमेशा दर्शन करता रहूं। आइए 4था श्लोक गाते हैं। खोल दिया 4था।
जिसका नाम है कृपा सागर जगन्नाथ, करुणा के सागर। कृपा परावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, कथा परवारस जल जलद श्रेणीरो, रमावणी राम स्फुरद अमल पंकिरुह मुख, रमावाणी सोम सबदल अमल पंकिरुह अदव मुखे, सुरेंद्र आराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो, सुरेंद्र आराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो, ओ सुरेंद्र आराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो, ओ सुरेंद्र आराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ कृपा के सिंधु है और घनश्याम बादलों सी हार माला जैसे सुंदर है, और लक्ष्मी सरस्वती के लिए वे आनंद के भंडार है। उनका मुख निष्कलंक पूर्ण विकसित कमल पुष्प के समान है। श्रेष्ठ देव और मुनिया उनकी पूजा करते हैं, उपनिषद उनके गुणगान गाते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि पथ के लक्ष्य बने। इसमें एक ही मेन शब्द है, सबसे पहला क्या है? कृपा पारावार, कृपा के सागर है। जैसे कृपा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे जगन्नाथ करुणा सिंधु, देव देव जगन्नाथ भवहर्ति विनाशनम त्राहि माम पुंडरीकाक्षम पतितम भवसागरम। कि हे कृपा के सागर जगन्नाथ जी, आप मेरे इस जन्म मृत्यु से मेरा क्या करो? उद्धार करो, उद्धार कीजिए। गजेंद्र जब उस मगर के फंदे में फंस गया था, तो वही गजेंद्र ने किसको पुकारा था? इसी भगवान जगन्नाथ को। हालांकि वो भगवान का नाम नहीं जानता था, लेकिन उनकी करुणा देखिए। आप पूरी स्तुति पढ़ेंगे, अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में है, एक भी जगह उन्होंने नाम नहीं लिया है। हे सर्वशक्तिमान, हे परमेश्वर, ऐसा कहा है। लेकिन हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, ऐसा कोई नाम नहीं लिया है। लेकिन फिर भी भगवान जगन्नाथ की दया देखिए उस गजेंद्र के ऊपर, के वो समझ गए वो मुझे ही बुला रहा है। हालांकि 33 करोड़ देवी देवता वो गजेंद्र और मगर का युद्ध 1000 साल तक चला था, देख रहे थे। लेकिन कोई नहीं, सब ये सोचा, इंद्र सोचा कि मुझे कहाँ बुला रहा है, मैं क्यों जाऊंगा, मेरा नाम नहीं है। जैसे कहते हैं कि मेरी सेवा नहीं है तो मैं क्यों करूं, है ना। इसकी सेवा है, गिरधारी इस प्रभु की सेवा तो वो करेगा, मैं क्यों करूं, वो आएगा और करेगा। इसी तरह सारे देवता लोग खड़े थे, लेकिन सब ये सोच रहे कि हमें नहीं बुला रहे थे, हम क्यों जाएंगे, आपने हूं काम डोट रही था। जब हमारा इंद्र बोला कि नाम लेगा तो हम जाएंगे, लेकिन वो नहीं। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है, आप उसको घर जाकर पढ़िएगा। 8:3-17 मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्तिदायिने
मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय स्वांश सर्वतनो भूतमानसि प्रतीत प्रत्यकदेश भगवते बहवे नमस्ते। जो इस श्लोक का सेम भाव है, क्या है? मादक प्रपन्न पशुपांश विमोक्षणाय, कि मेरे जैसे मादक यानी मदक को आप प्रपन्न, अब मैं आपके क्या हुआ हूं? शरण में आया हूं। पशुपान, इस हाथी रूपी पशु शरीर से क्या करे? विमोक्षणाय, अर्थात मुझे क्या कर दीजिए? मुक्त कीजिए। ये पहले अक्षर का भाव क्या है? गजेंद्र ये कह रहा है कि मुझे केवल हाथी से शरीर मुक्ति नहीं चाहिए, विमोक्षणाय, इस मगर के द्वारा मुक्त कीजिए। उसके बाद दूसरी कृपा ये करो कि मुझे हाथी की योनि से भी मुक्त करो, और तीसरी कृपा ये करो कि मुझे अपना पार्षद बना लो, पार्षद वाला नित्य शरीर प्रदान करो, ताकि मैं आपकी नित्य सेवा करना चाहता हूं। हाथी शरीर से मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए केवल मैं मुक्त नहीं होना चाहता। तो मुक्त होने के बाद मुझे अपने साथ धाम में ले चलिए और वहां ऐसा एक नित्य शरीर प्रदान कीजिए, ताकि मैं आपका पार्षद बनकर क्या कर सकूं? आपकी सेवा। पशु पास, पशु रूपी पास जो मगर ने मुझे पकड़ा है, विमोक्षण है। केवल उतना ही नहीं, मुझे वो पार्षद शरीर प्रदान कीजिए, क्योंकि आपने मुक्त के देख हाथी का शरीर रह गया तो वो क्या काम का मेरे लिए। इसलिए कहते कि क्या है आप? मुक्ताय, आप सभी जीवों को क्या देने वाले हैं? मुक्ति। मुक्ति ददाति इति मुकुंदम। दूसरा शब्द देखिए, भूरी करुणा है, और यह क्या है? कृपा परा भूरी करुणा है। आपके अंदर कितनी करुणा है उसका कोई माप नहीं लगा सकते। भूरी करुणा है। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते कि बंगाल की जितनी भी माताएं हैं, उन सब की करुणा एक स्थान पर रखी जाए। बंगाल के नहीं, पूरे संसार में, क्योंकि स्वाभाविक करुणा माता में होती है, तो उनकी करुणा को एक स्थान पर रखे और भगवान की करुणा एक स्थान लगे, तो सागर की एक क्या होगी? केवल एक बूंद होगी। और भगवान की करुणा कैसी है? हाँ, सागर के समान। इसलिए गजेंद्र क्या बोल रहा है जगन्नाथ जी को? भूरी करुणा है। एक बार भी अगर आपका कोई नाम लेता है, आपकी कथा सुन रहा है, तो आप उसे अपना मान लेते हैं। भूरी करुणा। और दूसरा और भी एक गुण बताया यहां, न अलाय। भगवान जगन्नाथ जी आलसी नहीं है कि वो मुझे बुलाएगा और मैं जाऊंगा, नहीं। भूरी करुणाए नमो अलाय, कि आप आलसी भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए वो एक क्षण भी विलंब नहीं है। जैसे गजेंद्र खाली ह शुरू किया, री पूर्ण हुआ, तब तक तो उसका मगर का सिर काट दिया था। हरि बोलने में कितना टाइम लगेगा? हरि कहा, तब तो भगवान वैकुंठ से नीचे आकर उस गजेंद्र का सिर काट दिया था। हाँ, मगर का। हरि भूरी करुणा है, और इसको कहते हैं अल्लाह। अल्लाह का मतलब आलसी नहीं, करुणा है, लेकिन आलसी है तो क्या होगा? वो कृपा करने के लिए उठ ही नहीं पाएगा। कल करेंगे, जैसे है ना रा कुंभकर्ण रा 6 महीने बाद सोयत जपता कुंभकर्ण, सोते सोते आलस जपता। आलस में कौन जपता था? कुंभकर्ण। लेकिन फिर भी जगन्नाथ ने उसका उद्धार किया। तो ये विशेष है। देखिए, जब ऐसे भगवान के गुणों को जब कोई सुनता है, तो स्वाभाविक भगवान के प्रति उनका सौहार्द और प्रेम बढ़ता है कि ऐसे कृष्ण है, ऐसे जगन्नाथ जी के भूरी करुणाए नमो अलाय मुक्ताय। इसलिए कहा है कि जब भक्त भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ ले, बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसी में भगवान के गुणों को रखा गया है। और गुण सुनेंगे तभी हमारा उनके प्रति प्रेम और भाव बढ़ेगा। तो अलाय करुणा है, लेकिन जगन्नाथ जी में आलस भी
नहीं। तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। एक विशेष गुण है कि वो ये नहीं देखते कि मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगा, अपने भक्तों पर कष्ट देखते ही वो आ जाते हैं, कहीं भी हो संसार में, और सामने कोई भी हो उसको पार कर ही देते हैं। भीष्म पितामह ने प्रार्थना नहीं की तो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, देखो आपको मेरी लखनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने टूटने, ये है पूरी करो। भीष्म पिता मैसेज नहीं भेजा था कि देखो कृष्ण मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ने की प्रतिज्ञा कर रहा हूं, तुम्हें मेरी लाज रखनी होगी, मैं रोज तुम्हारा 1000 नाम का पाठ करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि है मेरा भक्त, इसलिए उनका कभी भी वचन मिथ्या नहीं हो, भले मेरा हो जाए, संसार भले मुझे गाली दे, लेकिन मेरे भक्त का कभी नाम बदनाम नहीं। इसको कहते भूरी गण। तो क्या है? स्वांशेन सर्वभीत सर्व तनो भीत मनसी, तनु यानी शरीर, सर्व जीवात्माओं के मात्र देहधारी जीवात्माओं के हृदय में स्व अंशेन अपने अंश परमात्मा के रूप में आप विराजमान रहते हैं, और प्रत्येक देशे यानी साक्षी के रूप में बैठे हैं। तो ये कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरे हृदय में बैठे हो, सब भाव जानते हैं। ये गजेंद्र का भाव है, स्व अंशेन। क्या परमात्मा के रूप में जैसे सभी जीवों के कर्मों को देखते हैं, तो मैं जो भक्ति भाव से आपको प्रार्थना कर रहा हूं वो भी आप देख रहे हैं, तो भूरी करुणा है, आप आ जाओ। देखिए भगवान ने ऐसे ही आने के लिए मजबूर कर दिया इसे कि अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, अब तो बेटे को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा, अब कोई बहाना चलेगा नहीं। जैसे कहते भगवते बहवे तुभ्यम, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं। ये है। और देखिए भूल भी होती है फिर भी केवल, जैसे इंद्र ने 2 बार तो व्रज में बारिश करके सभी व्रजवासियों को नष्ट करने का प्रयास किया, फिर भी उन्हें क्षमा की। दूसरी बार भगवान पारिजात का वृक्ष लेने के लिए सत्यभामा के लिए वृक्ष स्वर्ग में गए थे, वहां भी उन्होंने युद्ध किया था, भगवान को नहीं ले जाने दिया था, फिर भी देखिए इंद्र को वहां से हटाया नहीं। हम अगर उसकी जगह होते तो डिसमिस कर देते तुरंत, चल हट, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करा है। ये है करुणा भक्तों के, कि कोई भी हो, अगर भगवान जगन्नाथ का भक्त चाहे कितनी भी गलती करे, अपीछित सो दुराचारी है, फिर भी वे उन्हें अपनी सेवा देते हैं और कभी भी उनको अपने चरण कमलों से दूर नहीं करते हैं। ये है भक्त करुणा के पास। जैसे देवकी और वसुदेव जी के सामने जब भगवान का जन्म हुआ तो उनके हृदय में बहुत ही दुख हुआ कि हाय इतना सुंदर बच्चा भगवान को देखकर, लेकिन दूसरी क्षण भय हुआ, हाय हाय एक क्रूर कंस आएगा और इसको भी। उसी समय अपने माता पिता के कष्ट को देखकर भगवान जगन्नाथ चतुर्भुज रूप में बोले कि हे पिताश्री, हे माता जी, अगर आपको कंस से डर है तो इसी समय आप मुझे वृंदावन गोकुल नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ाइए, और वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, वो यशोदा की कन्या को ले आए। अगर आप डरते हैं तो वहां मुझे छोड़ाइए। पूरी करुणा के इसके अपने वक्त। और कहते कि पतितों पर विशेष कृपा करते, इसलिए इसका एक नाम क्या है? पतित पावन जगन्नाथ, भवहरति विनाशनम। तो इसलिए कहते कि मंदिर में जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, जिनका अधिकार नहीं है, ऐसे पतित आत्माओं को दर्शन देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए साल में एक बार कहां आते हैं जगन्नाथ? रथ यात्रा करने के लिए बहाने बाहर निकलते हैं। जो मंदिर में प्रवेश जिनका अधिकार नहीं है, ऐसे उनको दर्शन देकर उन पर अपनी कृपा करके उन्हें अपने धाम में वापस ले जाने के लिए बाहर आते। क्या है कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भी उनको सामने देखता नहीं, लेकिन उन्हें कृपा करने के लिए अपने घर से बाहर आता हो? श्याम सुंदर नहीं निकलते हैं, लेकिन जगन्नाथ साल में एक बार स्पेशल अपने भाई और बहन के साथ, अपने भक्तों के साथ, कीर्तन बैंड बाजा के साथ पूरी बारात लेकर आते हैं। आई दूल्हे राजा दूल्हे राजा बैंड बाजा के साथ भक्त निकालते हैं।
और जो भी रथ यात्रा में दर्शन करता है, उसकी रस्सी खींचता है, प्रसाद खाता है, कीर्तन करता है, वो सब जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखों में उनकी क्या खींच लेते हैं? फोटो। और ये फोटो फिर प्रभुपाद जी, नारद जी उनको भेज दी जाती है कि जाओ इन सबको ट्रेनिंग करो, हमारे पास लाओ, हमारे दरबार में हाजिर करो, सबको माला दो, जप करो, इसी तरह प्रसार करके मेरे पास लाओ। ये भगवान जगन्नाथ जी की योजना है। ये निकेन प्रकार है। इसलिए उद्धव जी तो बहुत सुंदर कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकोटम जिन्दांसयाया यदप्यसाधवीं लेभे गतिं धात्रितोचितां ततो अन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजे। उद्धव जी कहते कि हमारे प्रभु जैसा दयालु कोई है ही नहीं। विष लगाकर आई हुई पूतना को धात्री माता, पालन करने वाली माता की गति गोलोक वृंदावन में दे दी। लेकिन यहाँ किसी को पता चले कि उसने मेरे पूछे ऐसा खरा खोटा सुनाया है तुरंत वो करुणा चली जाएगी, तिरोहित हो जाएगी। जैसे वसुदेव जी अपने पहले कीर्तिमान पुत्र को लेकर कंस के पास गए थे, तो उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं जीजा जी मुझे इसे नहीं मानना है इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जीजू जब 8वां आए ना तब आएगा, इसको मारकर मैं पाप क्यों करूं। लेकिन वसुदेव जी जाते जाते खल प्रीति, खल की जो प्रीति है ना दुष्टों की, वो केवल वो जांजवाना जड़ जीवी हो। दुष्टों में जो प्रीति उत्पन्न થાય नहीं, क्यारे बदलाई जाए, कब परिवर्तन हो जाए कभी कहा नहीं जा सकता। आज वो छोड़ रहा है, कल मार भी सकता है। इसी तरह तो ऐसी करुणा भगवान की नहीं है जगन्नाथ की। पूतना को ये पहली लीला थी जगन्नाथ की, और ये लीला में जो करुणा दिखाई उससे पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ कितने। तो सोचिए, जो भगवान जगन्नाथ जी का नाम लेता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें वो क्या नहीं देंगे। ऐसी पूतना को जो अपने पालन करने वाली माता बना दी, तो सेवा करने वाले प्रेमी भक्तों को क्या नहीं दे सकते, अपने आप को भी बेच देते हैं। तुलसी दल मात्रेण, एक तुलसी दल से वो बिक जाते हैं कि तुम जहां भी मुझे बेच दोगे वहां चला जाऊंगा मैं। जैसे प्रभुपाद जी ने विदेश भेजा था, वहां भी चले गए। तो ये है भूरी करुणा है, कृपा परावा है कि हम कितना भी कदा, शायद मानो रोज भागवत क्लास में 1 घंटा किसी इस एक गुण के ऊपर बोलेंगे ना, तो भी साल में खत्म नहीं होगा। केवल एक भागवत में से ही हम भगवान की करुणा के विषय में बोलेंगे ना, प्रवचन करेंगे ना, कोई भी व्यक्ति बोलेगा ना 1 साल तक निरंतर, तो भी खत्म नहीं कर पाएगा। एक गुण, केवल एक ही गुण है। बिना आलय मुक्ता, ये तो बहुत सारे, लेकिन भूरी करुणा, इस एक गुण के ऊपर भी पूरा नहीं बोल सकते। ये है भगवान जगन्नाथ के। और क्या है? स जल, स जल का अर्थ, जल का अर्थ है पानी। स यानी पानी से भरे हुए बादल। श्रेणी रुचि, श्रेणी यानी हार। जैसे पानी से भरे हुए बादल आप देखेंगे तो कैसे लगेंगे? एकदम लाइन से जाते हुए बादलों को। ऐसे बहुत ही सुंदर बादलों की हार, जैसे हार माला होती है, ऐसा सुंदर घनश्याम उनका कलेवरम है। पूरी करुणा तो ऐसा नहीं कि आप देखेंगे तो आपको ये है, सुंदर भी उतने हैं। जैसे उनकी करुणा है, उससे भी करोड़ों गुना उनकी सुंदरता है भगवान जगन्नाथ की। रमा वाणी रमः, रमा यानी लक्ष्मी और सरस्वती को हमेशा क्या देते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। स्फुरद अमल पंकरेणु मुखम, यानी हमेशा उनका मुखारविंद निष्कलंक, पंक यानी कमल के जैसा है। कमल के ऊपर कोई कीचड़ या दाग होता, खिलता है कीचड़ में, लेकिन हमेशा वो ऊपर रहता है। उसी तरह भगवान जगन्नाथ जी का मुखारविंद में किसी भी कलंक, यानी वो चाहे गाली देने वाला हो या प्रेम करने वाला हो, किसी के प्रति उनका राग देश, सभी को वे अपना पुत्र समझते हैं और सभी से प्रेम करते हैं।
जो उनका भजन नहीं करता है उन्हें भी वे हवा पानी खुराक आदि सब देते हैं रहने के। ये है निष्कलंक, यानी किसी भी प्रकार का कलंक उनके चरित्र में नहीं है, आप कहीं भी देख लो। और फिर है सुरेंद्र आराध्य, बड़े बड़े देवता भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब क्या करते हैं, भगवान जगन्नाथ की आराधना करते हैं। और क्या है अंतिम शब्द श्रुति, यानी सभी वेद, गीता, भागवत, रामायण, पुराण, जो भी हमारे उपनिषद आदि शास्त्र है, गण शिखा, यानी निरंतर भगवान जगन्नाथ की क्या गाते हैं, कीर्ति को, और किसी का गान नहीं करते हैं। शास्त्र यानी जो भी हमारे वैदिक शास्त्र है, श्रुतियां है, वे 24 घंटे निरंतर भगवान जगन्नाथ का क्या करती है, गुणगान गाती है। वो कितने करुणावान है, कितने कृपा अवश्य है, अलग अलग भगवान के अनंत अनंत गुणों को वे गाते रहते हैं। और क्या कहते हैं, गीत चरितो, उनके चरित्र का वे प्रचार करते हैं जनमन। ऐसे भगवान जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ स्वामी, आप सभी के ऊपर क्या कहते हो, मुझ पर भी हे करुणावान, कृपा करके आप मेरी आंखों की दृष्टि पथ पर यानी प्रकट हुई। जहां जहां मेरी दृष्टि पड़े वहां वहां मैं आपको देखूं, या आपकी स्फूर्ति मेरे हृदय में, जहां जहां मैं देखो हमेशा आपका स्मरण और चिंतन मेरे हृदय में होता रहे। ऐसे जगन्नाथ स्वामी हमारे नयन पथगामी बने। तो ये है करुणा के सिंधु। और बाकी के 2 श्लोक जिसमें रथ यात्रा का वर्णन है वो हम कल सुनेंगे। श्री जगन्नाथ अष्टकम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि कोटि वैष्णव विंद की, नीलाचल नाथ की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।